चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर का 2 नंबर 2। चलिए आपका A1 क्या है, फिल इन द बॉक्स है, मतलब खाली जगह है। A1 आपके क्या है, खाली जगह है। अगर A2 का बात करेंगे तो A2 आपके पास कितना है, 13 है। A3 का अगर बात करेंगे तो A3 आपका क्या है, फिल इन द बॉक्स, खाली जगह है। A4 का अगर बात करेंगे तो A4 आपका कितना दिया है, 3 दिया है। मतलब आपको जो भी करना है A2 और A4, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, A और D का मान निकाल लेंगे। यदि इन दोनों की सहायता से हम A और D का मान निकाल लेते हैं तो आसानी से हम A और A3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, A का मान तो मिल जाएगा आसानी से। A3 इक्वल टू क्या करेंगे, A प्लस 2D कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यानी सबसे पहला मेरा जो मेंशन रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो A और D का मान निकालेंगे। तो उन दोनों का मान किसके थ्रू निकालेंगे, तो हम A2 और A4 के मदद से उन दोनों का मान निकालेंगे। तो देखिए, यानी A2 बराबर जो होता है आपका A प्लस D होता है, क्योंकि इससे कम D होगा। तो A2 आपके पास कितना है, 13, तो 13 बराबर A प्लस D। अब देखिए A प्लस D, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो A4 है, तो A4 को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं ना। A4 का साफ साफ मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे भर दीजिए 3 बराबर आपका क्या होगा, A प्लस 3D। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। याद कीजिए, हम आपको 3 चैप्टर में बताए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को फाइंड आउट करने के लिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए या तो आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर सकते हैं या फिर आप विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से आप जिसमें यूज करेंगे, यूज करने के बाद इसमें a और d का मान आपको पता करना पड़ेगा। तो सुविधाजनक जो शॉर्टकट होता है, जो आसानी से वैल्यू निकलता है, वो आपका विलोपन विधि में निकलता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो a और a आपस में कटेगा, d का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा d का मान। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 आपके पास कितना है, 13 बराबर a प्लस डी। और अगर समीकरण 2 का बात करेंगे तो कितना है, 3 बराबर a प्लस 3d। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद कर रखेंगे, जैसे ही हम समीकरण को घटाने पर लिखते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। यही आपका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। जब भी हम समीकरण को घटाने पर लिखते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए, प्लस माइनस, प्लस ए माइनस से आपस में कटा, डी आपका प्लस में है, 3D आपका माइनस में है, घटेगा तो आपका माइनस 2D बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 13 आपका प्लस में है और 3 आपका माइनस में है, घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 10। देयरफॉर यहाँ से देख लीजिए, अगर हम d इक्वल टू करना चाहेंगे तो d इक्वल टू 10 बाई माइनस 2, 2 5 जा 10। देयरफॉर d का वैल्यू कितना निकालें, -5। d का वैल्यू कितना निकालें, -5। अब d के इस मान को क्या कीजिए, समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए तो आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो d के इस मान को, d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसको क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए आपका ये 13, ठीक है, बराबर a प्लस डी। तो ये आपका a है, प्लस d है ना, यहाँ पे d है, तो d का वैल्यू कितना निकाले हैं, -5। तो ये आपका -5, यानी आपका कितना हो गया, 13 बराबर a प्लस इंटू माइनस, गुना करेंगे तो क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये -5 है, इधर आ जाएगा तो +5 बराबर a। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। देयरफॉर जो a का मान निकला वो कितना निकला, 18। a का वैल्यू कितना निकला, 18। अब देखिए, पहला फर्स्ट वाला टर्म आपका निकल चुका है, कितना, 18। इसमें कितना आएगा, 18, पहला वाला निकल चुका है। अब क्या करेंगे, a1 निकल गया, आपको निकालना क्या है, a3। तो a3 बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, a3 बराबर a प्लस 2d। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकाले, 18 प्लस 2 इंटू डी का अगर बात करेंगे तो d कितना आया है हमारा, d का वैल्यू कितना आया है, -5। भर दीजिए यहाँ पे -5। ठीक है, तो a3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 18
प्लस इंटू माइनस, क्या होगा माइनस, ठीक है। 2 बचे 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी A3 बराबर फाइनली आपका वैल्यू कितना आया 8। और यहीं दो ठो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप A और A3 दोनों का आप क्या कीजिए, मान निकाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 8। आई होप हमको लग रहा है कि इसका आंसर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको PDF बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।